Good morning, lovely children. How are you all? Top of the world. Good. Welcome to our English class. Wow, what a pretty dress you are wearing. Hurrah! We won the match. Oh, I lost my pen. Ouch! I hurt. Children, the words ouch, wow, oh, hurrah used here in all the sentences are called interjections. Children, this is our today's topic. Today we will take up lesson number 16 of our grammar book, interjections. Children, take out your grammar books, lesson number 16, interjections. Beta, interjections are the words used to express strong feelings. Interjections जो होते हैं वो ऐसे words होते हैं जो हमारी strong feelings को express करते हैं, strong feelings को show करते हैं. Here are few sentences. Alas, he heard badly. Alas क्या है यहाँ पर? Interjection. अगर हम इसको अलास को यहाँ से हटा देते हैं, इसको क्रॉस कर देते हैं, छुपा देते हैं, तो इसका सेंटेंस क्या है बाकी का? He hurt badly, कि वो badly hurt हुआ है. अलास के हटाने से इस सेंटेंस पे कोई इफेक्ट नहीं होता, कोई ग्रामेटिकल कोई एरर नहीं होता इसमें. और अगर ऐड कर देते हैं तो भी ग्रामेटिकल इट्स करेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें. इसमें क्या हो जाता है, इसको ऐड करने से स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स जो हैं वो इसमें ऐड हो जाती हैं. इसमें फीलिंग्स ऐड हो गई कि वो ही हर्ट बैडली, कि वो बैडली हर्ट हुआ. अगर इसको नहीं लगाते तो भी बैडली हर्ट हुआ, लगा देते हैं तो फीलिंग्स का एक्सप्रेशन इसमें ऐड अप हो जाता है. नेक्स्ट इज हुर्रा, आई वॉन द रेस. इसमें भी सेम वही है. हुर्रा यहाँ पे क्या है? इंटरजेक्शन है. अगर हम इसको एडअप कर देते हैं तो इसमें स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स जो है हमारी इसमें ऐड हो जाती हैं, वो एक्सप्रेस होती हैं. अगर इसको कट कर देते हैं तो भी सेंटेंस का मीनिंग तो सेम है. नेक्स्ट इज हेलो, हाउ आर यू. हेलो में हमारी ग्रीटिंग है, ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो गई, एक्सप्रेशन हो गया. हाउ आर यू हमारा सेंटेंस का मीनिंग एज इट इज रहता है. ठीक है बेटा. और एक चीज और कि ये जितने भी इंटरजेक्शंस हैं सबके पीछे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, ये जो है एक्सक्लेमेशन मार्क, ये जरूर आता है. ठीक है. जनरली हमारे जो हैं जो इंटरजेक्शंस हैं वो सेंटेंस से पहले यूज होते हैं. ठीक है. और कुछ कई बार जो है ये कहाँ पे ऐड होंगे? एंड में, एट द एंड ऑफ द चैप्टर, सॉरी सेंटेंस, एट द एंड ऑफ द सेंटेंस हम इनको ऑफन यूज करते हैं. एंड वन मोर थिंग, जब भी हम इंटरजेक्शन यूज करते हैं, इंटरजेक्शन के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क, देन जो सेंटेंस है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो. यूज सुटेबल इंटरजेक्शंस फॉर द फॉलोइंग सेंटेंसेस. इन सेंटेंसेस के लिए आपको सुटेबल इंटरजेक्शंस लगाने हैं. यू कैन यूज योर ओन वर्ड्स टू. आप अपने खुद के वर्ड्स भी यूज कर सकते हैं. Don't forget to put an exclamation mark. उसके बाद आपको exclamation mark भी लगाना है, वो लगाना मत भूलिएगा. इंटरजेक्शन के बाद exclamation mark कंपल्सरी है. Number 1 dash, my friend is drowning. Number 2 dash, my team lost. Number 3 dash, there's a ditch ahead. Number 4 dash, the pizza was delicious. Number 5 dash, isn't that amazing? Now the next worksheet is fill in the blanks with suitable interjections. अब यहाँ पे आपको फिर से suitable interjections fill करनी है.
डोंट फॉरगेट टू पुट एन एक्सक्लेमेशन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना मत भूलिएगा। नंबर 1, डैश व्हाट एन अमेजिंग फीट। नंबर 2, डैश आई हैव misplaced my school book. Number 3, dash there's a speed breaker. Number 4, dash what a beautiful painting. Do you know what is this? क्या है बेटा ये? Have you ever seen this? आपने कभी इसको देखा है? क्या है बेटा? मालूम है किसी को? Okay, I'll tell you. This is postcard. क्या बोलते हैं इसको? पोस्ट कार्ड। ये हम कहाँ यूज करते हैं, किस लिए यूज करते हैं हम इसको? हम इस पे लेटर लिखते हैं। क्या लिखते हैं? लेटर। हम कभी किसी को कोई लेटर लिखते हैं तो किस पे लिखते हैं? पोस्ट कार्ड पे। या तो हम पेपर पे लिखते हैं और वो पेपर हम एनवेल्प के अंदर डालते हैं, किसी भी एनवेल्प में डाल के उस पर स्टैम्प होती है, स्टैम्प के साथ उसको पोस्ट करते हैं, ठीक है। या फिर हम इस पे पोस्ट कार्ड पे लेटर लिखते हैं, या फिर एक इनलैंड लेटर होता है, इनलैंड पे हम लेटर लिखते हैं, ठीक है। तो बेटा आज हम क्या करने जा रहे हैं? आज हम करेंगे, कौन सा टॉपिक कवर करेंगे? लेटर राइटिंग। कौन सा टॉपिक? लेटर राइटिंग, गिवन ऑन पेज नंबर 124 ऑफ योर ग्रामर बुक। ये टॉपिक है लेटर राइटिंग। आज हम सीखेंगे कि हम लेटर कैसे लिखते हैं, ठीक है। नाउ सी, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि लेटर कितने टाइप्स की होती हैं। 2 टाइप्स ऑफ लेटर्स विच वी कैन राइट। 2 टाइप्स की लेटर्स लिखते हैं। एक होती है पर्सनल लेटर्स। पर्सनल लेटर्स में क्या होता है? लेटर्स रिटन टू फ्रेंड्स, रिलेटिव्स एटसेट्रा। जो हम अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को जो लेटर्स लिखते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? पर्सनल लेटर्स। एंड नेक्स्ट इज ऑफिशियल लेटर्स। ऑफिशियल लेटर्स कौन सी होती हैं? लेटर्स रिटन टू ऑफिसेज, कंपनीज एटसेट्रा फॉर बिजनेस पर्पसेस। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हम जो लेटर्स ऑफिसेज या कंपनीज को लिखते हैं उनको हम बोलते हैं ऑफिशियल लेटर्स, ठीक है। अब हम जो पर्सनल लेटर्स लिखते हैं उसमें हम अपनी कुछ भी, अपने जो हमारी जो थॉट्स हैं, कुछ भी अपनी फीलिंग्स हम उसमें एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेकिन जो ऑफिशियल लेटर्स होती हैं वो हमारी क्या होती हैं? वो फॉर्मल लेटर्स आ जाती है। ये इनफॉर्मल लेटर्स है पर्सनल लेटर्स, और ये फॉर्मल लेटर्स है ऑफिशियल लेटर्स। इनमें हम टू द पॉइंट बात करते हैं, जो भी हमें जो रिक्वायर्ड होती है बस उतना ही इसमें लिखते हैं, ठीक है। अब हम आज करेंगे कि लेटर लिखना कैसे है। आज हम ये समझाएंगे आपको, ठीक है। यही लर्न करना है, हाउ टू राइट अ लेटर। लेटर लिखना कैसे है। इस पार्ट इज पार्ट्स ऑफ लेटर। पहले हम लेटर के पार्ट्स समझेंगे कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, हम लेटर लिखते कैसे हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं द हेडिंग। इसमें क्या होता है बेटा? हेडिंग में जो है हम सेंडर को एड्रेस करते हैं टॉप पे, टॉप कॉर्नर पे। कौन सा? लेफ्ट कॉर्नर। ये हमारा लेफ्ट है, लेफ्ट कॉर्नर। यहाँ पे हम जो हमारा, जिसको हम लेटर लिख रहे हैं, ठीक है, उसको हम एड्रेस करेंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा, जैसे कि किसको आप लिख रहे हो लेटर? सपोजिंग आप जो है अपने कजन को लेटर लिख रहे हो, ठीक है, तो उसका यहाँ पे उसका एड्रेस आ जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद आ जाएगा आपका सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन क्या होता है? ये हेडिंग के बाद आता है, ये भी लेफ्ट साइड कॉर्नर में आता है, ठीक है। इसमें हम क्या लिखते हैं? जैसे कि आप अपने कजन को लेटर लिख रहे हो, अगर मान लो अपने ब्रदर को लिख रहे हो तो उसका नाम लिखोगे, माय डियर जिम, या फिर माय डियर रवि, या फिर माय डियर ब्रदर, माय डियर सिस्टर, ठीक है। आप उसको सैल्यूटेशन ऐसे लिखते हो यहाँ पे, ठीक है। अगर आप ऑफिशियल लेटर लिख रहे हो तो डियर सर या डियर मैम,
या रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। देन इज बॉडी ऑफ द लेटर, ये क्या होता है, इसमें इसके सैल्यूटेशन के बाद ये आता है, इसमें आपने क्या लिखना है, जो भी आप लिखना चाहते हो, जो भी आप मैसेज देना चाहते हो, वो आप सारा यहाँ पे लिखोगे। इसमें जो है स्टार्टिंग तो आपको पता ही कैसे होगी, कैपिटल लेटर से स्टार्ट करोगे, है ना। उसके बाद आप लिखोगे सब्सक्रिप्शन, आपने अपना मैसेज यहाँ लिख दिया, जो भी आप लेटर में लिखना चाह रहे हो लिख दिया। देन इज सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन में क्या आएगा, आप ये लेफ्ट साइड में कॉर्नर में क्या लिखोगे, पूरी बॉडी लिखने के बाद, पूरी लेटर लिखने के बाद योर अफेक्शनेटली या योर लविंगली या योर सिंसियरली, जो भी आप लिखना चाहते हो, जिसको भी आप लेटर लिख रहे हो उसी के अकॉर्डिंगली यहाँ लिखोगे। एंड देन इज नेम ऑफ द राइटर, लेटर आप लिख रहे हो ना, कौन लिख रहा है लेटर, आप लिख रहे हो, तो आप अपना नेम लिखोगे उसके नीचे, किसके नीचे, सब्सक्रिप्शन के नीचे, ठीक है। चलिए बेटा, अब हम एक लेटर लिखते हैं, कौन सी लेटर, लेटर टू प्रिंसिपल फॉर 2 days लीव। आपने अपने स्कूल के प्रिंसिपल को लेटर लिखनी है 2 days की लीव के लिए। आपको 2 दिन की छुट्टी चाहिए, एप्लीकेशन देते हो ना आप स्कूल में, तो कैसे लिखते हैं ये आप देखेंगे। सबसे पहले क्या आएगा, हेडिंग, ठीक है। तो उसमें क्या आएगा, जिसको हम लेटर लिख रहे हैं उसका एड्रेस आता है, क्या आएगा, किसको लिख रहे हो, प्रिंसिपल को, द प्रिंसिपल, कौन से प्रिंसिपल है, कहाँ के प्रिंसिपल है, अग्रसेन पब्लिक स्कूल कुरुक्षेत्र, ठीक है। ये हमारा सारा क्या आ गया, एड्रेस, हेडिंग। अब हम लिखेंगे क्या है, नेक्स्ट स्टेप हमारा सेकंड पार्ट क्या था, सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में क्या है, आप प्रिंसिपल मैम को क्या करते हो, रिस्पेक्ट, तो लिखेंगे रिस्पेक्टेड मैडम, प्रिंसिपल मैम है तो मैडम, अगर कोई सर है तो रिस्पेक्टेड सर, ठीक है। हमारे 2 पार्ट्स कवर हो गए लेटर के, ठीक है। पार्ट क्या आएगा, 2 पार्ट्स हमने कवर कर लिए, फर्स्ट पार्ट द हेडिंग एंड सेकेंड पार्ट सैल्यूटेशन। अब थर्ड पार्ट क्या है, बॉडी ऑफ द लेटर। अब बॉडी ऑफ द लेटर में हम क्या लिखते हैं, हम वही लिखते हैं जो हमें कहना है, जो मैसेज देना है, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ऐसे, आपने 2 days की लीव लेनी है ना प्रिंसिपल से, तो आप क्या लिखोगे, इट इज टू इन्फॉर्म यू दैट आई रवि स्टूडेंट ऑफ क्लास 4C। अब ऐसे तो आप अगर नाम नहीं लिखोगे, क्लास नहीं लिखोगे, तो कैसे पता चलेगा कि कौन लिख रहा है लेटर, कौन हो आप, है ना। तो आपको बताना पड़ेगा, अपना क्लास सेक्शन, अपना नेम बताना पड़ेगा, स्टूडेंट ऑफ क्लास 4C हैव टू। अब यहाँ हैव किसके लिए यूज किया है, आई के लिए, आई के साथ हैव होता है ना, आई हैव टू गो टू दिल्ली टू अटेंड द मैरिज ऑफ माय सिस्टर। आपको रीजन तो देना है ना 2 days लीव के लिए, रीजन भी तो बताना है, कारण तो बताना है ना कि आपने क्यों लेनी है छुट्टी। तो आपने मैरिज अटेंड करनी है अपनी सिस्टर की, दिल्ली जाना है, इसलिए आपको 2 दिन की छुट्टी चाहिए, है ना। तो काइंडली सैंक्शन मी, सैंक्शन मीन्स कि छुट्टी मंजूर करनी है, ग्रांट करनी है, देनी है। सैंक्शन मी 2 days लीव, 2 दिन की छुट्टी आपको चाहिए। कौन सी, आपने डेट भी बतानी है कि कौन सी डेट को छुट्टी चाहिए। 2 days कोई भी हो सकते हैं, हमें क्या पता, है ना। मैम को कैसे पता चलेगा कौन से 2 days, आपको बताना पड़ेगा लिख के कि कौन से डेज, 2 February एंड 3 February 2021। इस तरह से आप बॉडी ऑफ द लेटर लिखेंगे। अगर उसमें कोई और रीजन लिखना चाहते हो तो कोई और रीजन लिख सकते हैं, जो भी रीजन होगा वो आप इसमें लिखोगे। अगर आप फॉर्मल लेटर लिख रहे हो उसमें जो भी आपका मैसेज होगा वो यहाँ लिखोगे, ठीक है, जो मैसेज आप करना चाहते हो। समझ आ गया बेटा ये। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट 4 जो था, क्या था, हमने किया था लेटर का पार्ट 4 क्या था,
सब्सक्रिप्शन, अब हम उसको फॉलो करेंगे, सब्सक्रिप्शन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? थैंकिंग यू, क्योंकि वो आपको लिंक सेंक्शन कर रहे हैं। योर्स सिंसियरली, यहाँ पे योर्स ओबीडियंटली भी लिख सकते हो। अगर हम फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं तो आप ओबीडियंटली, फेथफुली, सिंसियरली कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। और इनफॉर्मल लेटर में आप योर लविंगली, योर अफेक्शनेटली, ठीक है, आप इस तरह से लिख सकते हो। उसके बाद आपने क्या लिखना है? अपना नेम ऑफ राइटर है ना हमारा लास्ट पार्ट, तो उसमें अपना नेम लिखा, क्लास सेक्शन लिखा, रोल नंबर लिखा, ताकि उनको पता चल जाए कि ये किसकी है, ठीक है बेटा। इस तरह से आपने लेटर राइटिंग करनी है, कोई भी लेटर लिखनी है। देखो यहाँ पे अगर हम इनफॉर्मल लेटर लिख रहे हैं तो यहाँ हम लेटर लिखते हैं पूरा। यहाँ पे हमारा क्या आता है? हेडिंग जो है, उसके बाद हमारा सैल्यूटेशन, फिर हमारा यहाँ पे बॉडी ऑफ द लेटर। यहाँ पूरा नहीं आया तो हम बैक साइड भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लिखते हैं सब्सक्रिप्शन, ठीक है, और नीचे अपना नेम ऑफ राइटर। और एड्रेस हम जिसको हम भेज रहे हैं, सेंडर को, जो है जो लेटर दे रही हैं, तो वो यहाँ पे जिसने लेटर रिसीव करनी है आपकी, तो रिसीवर जो है उसका एड्रेस यहाँ आएगा। सपोज आप अपने दादाजी को लेटर लिख रहे हो, तो यहाँ पे आपने लेटर लिख दिया, ठीक है, ये वाला पोर्शन भी आपने यूज कर लिया। अब एड्रेस भी तो बताओगे दादाजी कहाँ रहते हैं, है ना, तो वहाँ पे यहाँ पे आपने एड्रेस लिखना है, ठीक है। एक मैंने और बताया था आपको कि हम पेपर पे लेटर लिख करके या किसी नोटपैड पे लेटर लिख करके तो हम एनवेल्प में डालते हैं, तो ये होता है एनवेल्प। यहाँ पे आपने कोई लेटर लिखा, उसको फोल्ड किया पेपर को, और उस पेपर को इसके अंदर एनवेल्प के अंदर यहाँ हम डाल देते हैं। यहाँ डाल के इसको यहाँ से पेस्ट कर देंगे, ठीक है, इसको बंद कर दिया, और यहाँ पे हम एड्रेस लिखेंगे। जिसको भी हम लेटर लिख रहे हैं उनका एड्रेस यहाँ आ जाएगा, ठीक है बेटा। लाइक दिस यू हैव टू राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड डिस्क्राइबिंग द लेटेस्ट हैरी पॉटर मूवी दैट यू हैव सीन। आपने अपने फ्रेंड को जो भी आपने लेटेस्ट हैरी पॉटर मूवी देखी है उसके बारे में डिस्क्राइब करना है, पूरा बताना है। दिस इज द लेटर गिवन ऑन पेज 125 ऑफ योर ग्रामर बुक। ये वाली बुक में ये पेज 125 पे लेटर गिवन है। यू हैव टू राइट दिस लेटर अकॉर्डिंगली, जैसे आपको समझाया हुआ है उसी तरह से ये लेटर करें। Children, you have to write this letter. Write a letter to your friend describing the latest Harry Potter movie that you have seen. आपने जो भी लेटेस्ट हैरी पॉटर की जो मूवी देखी है उसको आपने अपने फ्रेंड को डिस्क्राइब करना है कि मूवी कैसी थी। Children, now you have to complete the worksheets given in grammar book lesson number 16.